नमस्कार दोस्तों, IAS नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द बेस्ट यूपीएससी मैपिंग सीरीज मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी विद डॉक्टर अनुराग सिंह। ये सीरीज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है एंड इट इज वेरी एसेंशियल if you want to qualify UPSC prelims, UPSC mains as well as other competitive examinations. एंड मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी के सीरीज में हम लोगों ने वर्ल्ड मैपिंग ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। हम लोग इंडिया की मैपिंग देख रहे हैं और इंडिया की मैपिंग में हम लोग दो डिविजन्स करेंगे। एक है इंडिया के फिजिकल फीचर्स की मैपिंग अलॉन्ग विद बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क अलॉन्ग विद रिवर्स, एंड दूसरा है हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे इंडिया के। और इसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आज हम देखने वाले हैं इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर्स। आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करता है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है ऑल बिकॉज इट हैज कम अप, इट हैज फ्लेयर्ड अप ऑल बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सीज, कन्फ्लिक्ट्स एंड चाइना बिकमिंग एग्रेसिव अपॉन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सीरीज में ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेशन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कुछ क्वेश्चंस इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो 4 अक्टूबर को होने वाला है उसमें। सो बी रेडी गाइज एंड बी प्रिपेयर्ड। टेक आउट द एटलस, टेक आउट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड टेक आउट अ पेंसिल टू मार्क द इंपॉर्टेंट फीचर्स। और फिर हम देखते हैं आगे चलकर क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा फॉलो करना पड़ेगा। सो द फ्री पीडीएफ ऑफ दिस सेशन विल बी अपलोडेड टुडे इवनिंग इटसेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इंडिया का नया पॉलिटिकल मैप लास्ट ईयर रिलीज किया गया, 2019 में रिलीज किया गया एंड दिस वाज रिलीज बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। हम सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर अलग से देखने वाले हैं एक सेशन। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज किया और आप देख सकते हैं एक बड़ा सब्सटैंशियल चेंज आया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का स्टेटस चेंज करके इसको 2 यूटीज में डिवाइड किया गया है। पहला J&K UT and second is Ladakh Union Territory. So this is the Union Territory of Jammu and Kashmir, smaller one, and the Ladakh one is the bigger one. Out you can see it here. Much portion of Ladakh Union Territory is occupied illegally by Pakistan as Pak occupied Kashmir, also by China in Aksai Chin Belt. तो ये पोर्शन अक्साई चीन बेल्ट चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है और ये पोर्शन पाकिस्तान ने POK इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इंडिया के एक्सटेंट को सबसे पहले और फिर देखेंगे इंडिया के स्टेट्स जो बॉर्डर पे स्थित हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज एरिया इज कंसर्न्ड। पॉपुलेशन में तो डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है बिकॉज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में एंड अनऑफिशियल एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं दैट इंडिया हैज बिकम द रैंक 1 कंट्री। सो पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एज फार एज ऑफिशियल एस्टिमेट्स आर कंसर्न्ड एंड एरिया वाइज इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द एरिया ऑफ 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड अगर एक्सटेंट देखें हम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट द सदर्न मोस्ट पॉइंट of India is located on Andaman Nicobar Islands, the Great Nicobar Island, और उसका पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। So the Indira Point is the southernmost extent of India, 6 degree 45 minutes north. तो इंडिया पूरा नॉर्दर्न हेमस्फीयर में लोकेटेड है एंड पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमस्फीयर में लोकेटेड है। सो द सदर्न मोस्ट एक्सटेंट इट शोज इक्वेटर से जस्ट हम लोग 6 डिग्री नॉर्थ में उत्तर में स्थित है इंडिया का सदर्न मोस्ट एक्सटेंट, दैट इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड। अगर हम मेनलैंड की बात करें, मेनलैंड, तो मेनलैंड पे द सदर्न मोस्ट एक्सटेंट इज केप कोमोरिन विच इज एट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एज यू कैन सी इट हियर, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं केप कोमोरिन से कहीं ज्यादा दक्षिण में लोकेटेड है, सदर्न साइड में लोकेटेड है द इंदिरा पॉइंट। And Indira Point, this was the earlier point was submerged in the tsunami of 2004. सुनामी जो 2004 दिसंबर 26 को आया था उसने सबमर्ज कर दिया था इंदिरा पॉइंट को।
तो उसके बाद जो नियरेस्ट सदर्न मोस्ट लोकेशन रहा उसे इंदिरा पॉइंट डिमार्केट किया गया. And that tsunami of 2004 was the most devastating, one of the most devastating tsunamis of the world, and it was the most devastating of Indian Ocean till date. And northernmost extent अगर हम देखें तो it is Indira Col out here. So northernmost extent में भी कुछ differences हैं, because अगर इलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान का हटा दिया जाए और चाइना का, तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट और बढ़ जाएगा. इट विल बी 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, एज यू कैन सी इट हियर. बट ऑल बिकॉज पाकिस्तान हैज इलीगली ऑक्युपाइड सम पार्ट ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इट इज 35 डिग्री 39 मिनट्स नॉर्थ इज द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट एट प्रेजेंट अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक का extent, Kanyakumari means Cape Comorin out here, is 3214 kilometers, as you can see it here, 3214 kilometers. वहीं east west extent right from run of Kutch to Arunachal Pradesh, it is 2933 kilometers. तो अगर ये comparison आएगा तो आपको इतना याद रखना है that the north south extent of India is more than the east west extent of India. So I repeat, the north south extent, उत्तर से दक्षिण का जो एक्सटेंट है इंडिया का, it is more than the east west extent, that is पूरब से पश्चिम तक का एक्सटेंट. And India accounts for 2.4% of the total surface area of the world. तो ये चीजें याद रखनी है, और आपको कमेंट बॉक्स में एक आपको मैं टास्क दे रहा हूं. You have to write the top 6 countries area wise. The top 6 country area wise rank 1 to rank 6. Rank 7 is India, as you have come to know. चलिए इसमें देखते हैं डिटेल में इंदिरा कोल पॉइंट कहां पे. 35 डिग्री 39 मिनट्स नॉर्थ, एज यू कैन सी हियर इंदिरा कोल आउट हियर, कुछ इस जगह पे लोकेटेड. एंड इट इज अ ट्राई पॉइंट वेयर टेरिटरीज कंट्रोल्ड बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना मीट. तो ये पोर्शन पूरा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है. It is a part of India, and at present जो northernmost extent है इंडिया का इंदिरा कोल, it lies somewhere out here. This is China, this is Pakistan out here. और आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान इस मैप पे दिख रहा है सामने. This is the Siachen glacier, it lies out here. इस जगह पे लाई करता है Siachen glacier, और ये अभी न्यूज में चल रहा है ये पूरा रीजन, ऑल बिकॉज जो ईस्टर्न एक्सटेंट है इसका, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख विच इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय चाइना, द अक्साई चीन बेल्ट, टेंशंस यहां फ्लेयर अप कर गए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे. ये बस मई 2nd वीक से ये हुआ है इस साल. सो राइट फ्रॉम द May 2nd वीक, इट्स ऑलमोस्ट 6 वीक्स टेंशंस हैव फ्लेयर्ड अप, एंड सबसे ज्यादा टेंशंस फ्लेयर अप किए जून 15 को, when there were casualties from both the Indian as well as the Chinese side in this region. तो हम देखेंगे ये कौन से डिस्प्यूट्स हैं, हम अगले सेशन में देखने वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी इंडियाज फ्रंटियर्स, इंडिया के बॉर्डर्स. इंडिया का लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर का एक्सटेंड करता है, राइट फ्रॉम गुजरात रन ऑफ कच्छ, यू कैन सी इट हियर, गोइंग टिल out here, going till Arunachal Pradesh out here, and going again till West Bengal. ये 15,200 किलोमीटर का एक्सटेंट इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर का. एंड एज फार एज द कोस्ट लाइन इज कंसर्न, यू कैन सी इट हियर, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, समुद्र का तट, ये अप्रोक्सीमेटली इट इज 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है कोस्ट लाइन इंडिया का. और इस कोस्ट लाइन में आइलैंड्स का भी कोस्ट लाइन है, आप देख सकते हैं यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहां पे लक्षद्वीप आइलैंड्स, और साथ में मैं बता दूं कोस्टल आइलैंड्स भी होते हैं आसपास में. देयर आर कोस्टल आइलैंड्स इन गल्फ ऑफ खंबात, इन गल्फ ऑफ कच्छ, एंड नियर वेस्ट बंगाल, गंगा सागर आइलैंड्स फॉर एग्जांपल नियर वेस्ट बंगाल, ये कोस्टल आइलैंड्स. और साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, एंड अलॉन्ग विद दैट लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, ये कंप्लीट, ये भी समुद्री तट बनाते हैं इंडिया का. एंड अप्रोक्सीमेट जो इंडिया का कोस्ट लाइन है इट्स 7,500 किलोमीटर्स. अगर इसको डिवाइड करें मेनलैंड का कोस्ट लाइन और आइलैंड के कोस्ट लाइन में, तो ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से
5,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन मेनलैंड का है, सो इट्स 5,500 किलोमीटर्स। वहीं आइलैंड्स का कोस्ट लाइन कंप्लीट अलॉन्ग विद अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड कोस्टल आइलैंड्स, इट्स 2,000 किलोमीटर्स। तो इसे याद रखना है इस चीज को। सो 5,500 किलोमीटर्स एंड 2,000 kilometers of island coastline. Completely it makes up 7,500 kilometers of India's coastline. और चलिए देखते हैं सबसे पहले इस कोस्टलाइन में सबसे टॉप रैंक स्टेट्स कौन से हैं, सबसे लंबा समुद्री तट किसका है। सो द स्टेट्स हैविंग द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोस्टलाइन इन इंडिया, गुजरात इज ऑन रैंक 1 एंड सेकेंड रैंक इज आंध्र प्रदेश। सो गैप GAP, इससे फॉर्मूला से याद कर लीजिए, गुजरात प्रथम स्थान पे एंड आंध्र प्रदेश सेकंड स्थान पे एज फार एज लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इज कंसर्न्ड इन स्टेट्स। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरीज एडअप करेंगे तो अंडमान निकोबार हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन। तो ये याद कर लीजिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन बट इट इज अ यूनियन टेरिटरी। और यही वजह अगर स्टेट्स वर्ड आएगा क्वेश्चन में, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। GAP गैप फॉर्मूला से याद करना है। एंड आफ्टर आंध्र प्रदेश इफ वी सी 2 more states have come up, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो बहुत इजी याद करना, रैंक 1 गुजरात, रैंक 2 आंध्र प्रदेश, रैंक 3 यहीं पे इसका नेबर तमिलनाडु एंड रैंक 4 महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट्स, ये दोनों वेस्टर्न कोस्ट पे और 2 ईस्टर्न कोस्ट पे, 2 पश्चिमी तट पे और 2 ईस्टर्न कोस्ट पे। ये स्टेट्स टॉप 4 स्थान पे हैं, टॉप 4 पोजीशंस पे हैं लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन में। चलिए एज फार एज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स आर कंसर्न, लेट अस सी दिस आउट हियर। तो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स और हम कौन से स्टेट्स बॉर्डर्स पे हम देखेंगे। तो एज यू कैन सी द फर्स्ट कंट्री विच हैज बॉर्डर्स विद इंडिया, पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आउट हियर, उसके बाद चाइना, उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश आउट हियर। सो इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैं कवर कर रहा हूं, पाक, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। लेट्स सी पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर हैं। सबसे पहला गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड पंजाब, फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर एंड फिफ्थ लद्दाख। तो यहां जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज हैं, माइंड इट। सो 3 इंडियन स्टेट्स आर ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान, दैट इज गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड 2 यूटीज अलग, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। एंड एज यू कैन सी लेंथ कितना है इस पूरे बॉर्डर का, 3323 किलोमीटर्स आउट हियर। नेक्स्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, लेकिन एट प्रेजेंट ये बॉर्डर, ये ऑफिशियल बॉर्डर तो है, लेकिन एट प्रेजेंट दिस बॉर्डर इज ऑन द पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन, क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली इस एरिया को ऑक्युपाई किया हुआ है और यहीं पे अफगानिस्तान का बॉर्डर अटैच होता है विद द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। सो 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान का विद लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो ये याद कर लीजिए यहां पे। थर्ड चाइना, चाइना का बॉर्डर इंडिया के साथ 3488 किलोमीटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पाकिस्तान से ज्यादा चाइना का बॉर्डर है इंडिया के साथ में। तो चाइना हैज लॉन्गर बॉर्डर विद इंडिया देन पाकिस्तान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आउट हियर। एंड कौन कौन से स्टेट्स वहां पे अटैच होते हैं, यू कैन सी इट हियर। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड सिक्किम, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। सो आई रिपीट, फर्स्ट इज हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड सिक्किम, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। वहीं लद्दाख यूनियन टेरिटरी का बॉर्डर अटैच होता है चाइना के साथ में। सो ऑल यू कैन सी 4 स्टेट्स प्लस 1 यूटी। पाकिस्तान के साथ क्या कंडीशन थी, 3 स्टेट्स एंड 2 यूटीज। So this was all about the western
पोर्शन ऑफ इंडिया जहां पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना के साथ बॉर्डर अटैच हो रहा है। लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज द ईस्टर्न हाफ एंड द सेंट्रल हाफ। तो आप देख सकते हैं यहां पे ईस्टर्न हाफ में बांग्लादेश एक मेजर कंट्री आउट हियर, एंड आप देख सकते हैं इट इज कंप्लीटली सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑलमोस्ट बाय इंडिया, लीविंग इट्स कोस्ट लाइन। और इसका बॉर्डर लेंथ इंडिया के साथ में 4096 किलोमीटर्स। दैट मीन्स बांग्लादेश बिकम्स रैंक 1 लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश विद इंडिया, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय पाकिस्तान। तो ये याद कर लीजिएगा, रैंक 1 पे बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर, रैंक 2 पे चाइना, रैंक 3 पे पाकिस्तान। एंड बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला वेस्ट बंगाल फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, एज यू कैन सी इट हियर। नेक्स्ट असम, सेकंड पोजीशन। थर्ड मेघालय, फोर्थ त्रिपुरा, एंड फिफ्थ मिजोरम। सो 5 इंडियन स्टेट्स हैव बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, यहां भी आप देख सकते हैं इस चीज को, वेस्ट बंगाल फर्स्ट, सेकंड असम, थर्ड मेघालय, फोर्थ त्रिपुरा एंड फिफ्थ मिजोरम आउट हियर। नेक्स्ट भूटान और नेपाल, दो छोटे देश जो कि इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट्स हैं, दो मेजर सुपर पावर्स के बीच में ये दोनों बफर स्टेट्स आउट हियर। एंड नेपाल और भूटान का आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर कर रहे हैं। भूटान को सबसे पहले अरुणाचल फ्रॉम द ईस्ट, असम फ्रॉम द साउथ, वेस्ट बंगाल फ्रॉम साउथ अगेन, एंड सिक्किम फ्रॉम वेस्ट। आई रिपीट आउट हियर, अरुणाचल प्रदेश, असम, West Bengal and Sikkim. 4 states are bordering Bhutan. Next, as far as Nepal is concerned, नेपाल को वेस्ट से बॉर्डर कर रहा है उत्तराखंड, साउथ से उत्तर प्रदेश और बिहार, एंड ईस्ट से वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। दैट इज 5 स्टेट्स बॉर्डर नेपाल। तो भूटान को 4 स्टेट्स एंड नेपाल को 5 स्टेट्स बॉर्डर कर रहे हैं। तो अगर यह सवाल आ गया, इफ दिस क्वेश्चन कम्स अप, with which country India's maximum states have international borders? That is Bangladesh and Nepal. 5 Indian states are having borders with these countries. तो आपका टास्क आपको कॉपी में लिखना है बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से इंडियन स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं, एंड नेपाल के साथ में कौन कौन से इंडियन स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं। उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं म्यांमार पे। म्यांमार, एज फार एज म्यांमार इज कंसर्न, इट लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड आप देख सकते हैं सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री बन रही है यहां पे, सेकंड नागालैंड की बाउंड्री, थर्ड मणिपुर की बाउंड्री, एंड फोर्थ मिजोरम की बाउंड्री। सो 4 इंडियन स्टेट्स आर हैविंग बॉर्डर्स विद म्यांमार। मैं यहां से सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और यही वजह है कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पे कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर कर रहे हैं किस कंट्री को, ये जरूर से याद कर लीजिएगा। अब इसी पॉइंट को थोड़ा रिवर्स तरीके से देखते हैं। विच इंडियन स्टेट्स हैव बॉर्डर्स विद मैक्सिमम कंट्रीज? तो कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो मैक्सिमम कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है? तो इसमें अगर हम देखेंगे, मेनी स्टेट्स आर हैविंग बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज। सो 3 कंट्रीज मैक्सिमम किसी भी इंडियन स्टेट का बॉर्डर लग रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हैज बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड सिक्किम, सिक्किम ऑल्सो हैज बाउंड्रीज विद 3 कंट्रीज, पहला भूटान, सेकेंड नेपाल एंड थर्ड चाइना। थर्ड अरुणाचल प्रदेश, इट हैज ऑल्सो बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज, पहला भूटान, सेकेंड चाइना एंड थर्ड म्यांमार। आई रिपीट, वेस्ट बंगाल, Sikkim and Arunachal have border with 3 countries, and that is very very important. तो ये नोट कर लीजिएगा, this is very very important regarding which Indian states are having borders with maximum countries. Next, यहां पे एक और सवाल निकलता है, कौन सा इंडियन स्टेट है जिसका बॉर्डर लेंथ, इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ मैक्सिमम है? Which Indian state that is having the maximum border length in kilometers? So that is West Bengal. West Bengal याद कर लीजिए, यहाँ पे very very important, 2500 किलोमीटर्स के ऊपर इसका बॉर्डर लेंथ, इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ। So I suppose that is pretty clear.
अभी हम लोगों ने देखा दैट विच इंडियन स्टेट हैज बॉर्डर्स विद मैक्सिमम कंट्रीज, उसमें वेस्ट बंगाल आया, सिक्किम आया, अरुणाचल आया। वहीं विच स्टेट हैज मैक्सिमम बॉर्डर लेंथ, इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ, दैट इज वेस्ट बंगाल। और यहां पे अगर आप देख सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट है, त्रिपुरा इज कंप्लीटली सैंडविच्ड, त्रिपुरा इज एनक्लेव इन फैक्ट इन बांग्लादेश। वहीं मेघालय भी केवल बॉर्डर बना रहा है बांग्लादेश के साथ में, तो ये जरूर नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। मिजोरम आप देख सकते हैं, इट इज मेकिंग बॉर्डर्स विद बोथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। आई रिपीट, वेल मेघालय एंड त्रिपुरा मेक बॉर्डर ओनली विद बांग्लादेश, मिजोरम मेक्स बॉर्डर बोथ विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। सो आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर। एंड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स इंडिया के सबसे पहला रैंक बांग्लादेश, सेकेंड चाइना, थर्ड पाकिस्तान। अब यहां पे एक और सवाल निकलता है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दैट विच इंडियन स्टेट्स नीदर हैव अ इंटरनेशनल बॉर्डर नॉर हैव अ कोस्ट लाइन। कौन से भारत के राज्य हैं जिनका ना तो बॉर्डर लगता है इंटरनेशनल और ना ही कोस्ट लाइन, यानी कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है, ना ही समुद्र का तट है और ना ही नेबर्स में कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला हरियाणा, आउट हियर हरियाणा, सेकंड मध्य प्रदेश, सेकंड एमपी, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ तेलंगाना एंड फिफ्थ झारखंड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड झारखंड नीदर हैव अ कोस्ट लाइन नॉर हैव अ इंटरनेशनल बॉर्डर। इस चीज को याद कर लीजिएगा। सो आई सपोज बॉर्डर्स को लेकर बहुत प्रीटी क्लियर हो गया इंफॉर्मेशन। कुछ मिस होगा, आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन। कुछ कंफ्लिक्ट्स चले हुए हैं एट प्रेजेंट, कंफ्लिक्ट नहीं है, ये कंट्रोवर्सीज एरप्ट की ऑल बिकॉज ऑफ चाइना, अदरवाइज ये कंफ्लिक्ट्स थे ही नहीं। ऑल दीज आर इंडियन टेरिटरीज। पहला कंट्रोवर्सी अभी जस्ट मई में ओरिजिनेट किया आफ्टर इंडिया इनॉग्रेटेड अ न्यू हाईवे थ्रू द लिपू लेक माउंटेन पास। लिपू लेक माउंटेन पास का लोकेशन आप देख रहे हैं ट्राई जंक्शन पे, नेपाल, इंडिया का उत्तराखंड स्टेट एंड चाइना। और यहीं पे एक जगह है, इस ट्राई जंक्शन को नाम दिया गया काला पानी। So the moment India inaugurated the highway through the Lipu Lake mountain pass, Nepal objected to it, and Nepal objected just because China instigated it. तो ये इश्यू हम डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन लेट मी टेल यू दैट इसके बाद क्या रेमिफिकेशंस आए। May 20, the Nepal Parliament went on to pass a new map giving it a constitutional status. और उस न्यू मैप में इंडियन टेरिटरीज को इंक्लूड कर लिया गया। तो ये तो बहुत परेशानी की बात है। और कौन कौन से इंडियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया वहां पे? पहला लिपू लेक माउंटेन पास, सेकंड काला पानी एंड थर्ड लिम्पिया दुर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट जगह लिम्पिया दुर्रा, सेकंड काला पानी एंड थर्ड लिपू लेक। तो ये डिटेल में हम देखने वाले हैं कंफ्लिक्ट। यहां से निकल सकते हैं सवाल, इसलिए मैंने डिस्कस किया इस सेशन में दैट लिपू लेक या काला पानी या लिम्पिया दुर्रा किस जगह पे लोकेटेड है। ये उत्तराखंड, इंडिया का स्टेट, उसके टेरिटरी में फॉल करता है। नेक्स्ट, और भी कुछ कंडीशंस खराब हो चली चाइना के साथ में। राइट फ्रॉम May 2nd week, the tensions have flared up upon the line of actual control. Line of actual control is the line which is officially demarcating the regions under Indian and Chinese administration in the Ladakh belt. And in this belt, China has occupied some portions known as Aksai Chin region. So we are going to see this in detail in the coming session. But out here, let me tell you some regions which are in news because of this. First is the Pangong Tso Lake. तो आपका होमवर्क है, मार्क कर लीजिएगा पैंगोंग सो लेक अपने एटलस में। सेकंड, गलवन वैली, गलवन रिवर
यहां से फ्लो करती है, श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी मार्क कर लीजिएगा। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, एंड दैट इज द हाईवे कनेक्टिंग द दारबुर श्योक बेल्ट टू द दौलत बेग ओल्डी। तो दारबुर श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, इंपॉर्टेंट रोड जहां पे कंस्ट्रक्शन इंडिया कर रहा था, जिसके कारण परेशानी, जिसके कारण चाइना वॉज नॉट हैप्पी, दो इट इज इन इंडियन टेरिटरी, देन ऑल्सो चाइना वॉज नॉट हैप्पी। दिस शोज चाइनाज इविल इंटेंशंस इन लद्दाख बेल्ट। तो हम ये देखने वाले हैं, आपका होमवर्क है पैंगोंग सो लेक और गलवान वैली और दौलत बेग ओल्डी मार्क कर लीजिए एटलस में। Next session we are going to discuss in detail about the controversies and conflicts going on in the current affairs at present. तो ये आज के सेशन के लिए इतना काफी है। चलिए देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां से क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं यहां पे। फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। फर्स्ट, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। अरेंज द कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ बॉर्डर्स दे हैव विद इंडिया। अरेंज करना मैंने बताया था, सबसे ज्यादा लेंथ बांग्लादेश का है, फिर चाइना का, फिर पाकिस्तान का, फिर म्यांमार का। तो आप देख सकते हैं, यू कैन मार्क इट, यू कैन पुट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स: उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। अरेंज द स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स दे हैव। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से स्टेट का है इंटरनेशनल बॉर्डर, फॉलोड बाय सेकेंड रैंक, थर्ड एंड फोर्थ रैंक, आपको अरेंज करना है। दिस इज योर टास्क फॉर टुडे। मैंने बताया था वेस्ट बंगाल हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर 2500 किलोमीटर्स। तो अरेंज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। सो आई सपोज दैट द सेशन वाज इंटरेस्टिंग एंड इट गेव यू सम crucial insights into India's political aspects and international borders. अगर सेशन अच्छा लगा, don't forget to put in a like. Comments and suggestions are also welcome, and yes, don't forget to share the video to maximum people possible. So that ends this session. Thanks a lot.